प्यारे दोस्तों, दुबई में मंदिर का इफ्तिताह करते ही क्या मौजज़ा हो गया। अल्लाह अकबर। मौजज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बड़ी ही बेनियाज है और जब इंसान अपनी हदूद को क्रॉस करने लगते हैं तो अल्लाह ताला उनके लिए कोई ना कोई वार्निंग ज़रूर देता है। इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान और ख़ास तौर पर मुसलमान हुकूमतें शदीद बेहयाई, बेगैरती और बेज़मीरी का शिकार हैं। अगर हमारे साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ना होती तो अब तक ना जाने हम पर कितने ही अजाब आ चुके होते और तमाम के तमाम मुसलमान सफ़ाए हस्ती से मिट चुके होते। दोस्तों, अल्लाह की जानिब से दी गई ढील को हम मुसलमान बड़े ही गलत और नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने यौम हिसाब को बिल्कुल भूल चुके हैं। दोस्तों, शायद आप जानते हो कि हाल ही में मुत्तहदा अरब इमारात में एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया गया है और ये काम भी सरकारी सरपरस्ती में हो रहा है। इस सिलसिले में हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया था, जिसने 14 फरवरी को इस मंदिर का इफ्तिताह कर दिया था। ये एक इंतहाई गिरी हुई हरकत है और इसकी वाज़ेह निशानी भी मुत्तहदा अरब इमारात में अजाब की शक्ल में नाजिल हो चुकी है। अल्लाह ताला की जानिब से मुत्तहदा अरब इमारात में ऐसा अजाब नाजिल हुआ है जिसने वहाँ के तमाम निज़ाम को दरहम बरहम करके रख दिया है और लोग बाआवाज़े बुलंद कलमा तैयबा का विर्द करते हुए देखे जा सकते हैं। दोस्तों, ये अजाब क्या है और किस तरह आया? इस अजाब की वजह से मुत्तहदा अरब इमारात में क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं, इसकी तफसील देखने और जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजज़ा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, आजकल के अरब हुक्मरान यहूदो निसारा के साथ साथ हनूद यानी हिंदुओं को भी खुश करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इंडिया की मईशत बहुत बड़ी है और उन्हें खुश रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है और ये एक मुकम्मल तौर पर सियासी चाल है। अलबत्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ साफ कुरान करीम में यहूदो निसारा और दीगर गैर मुसलमानों के साथ दोस्ती करने से मुकम्मल तौर पर मना फरमाया है और ये भी कहा है कि ये लोग कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। दोस्तों, इसके बावजूद कुरान करीम और इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी पूरी शिद्दत से जारी है। इससे पहले भी यूएई में 2-3 मंदिर बनाने की इजाजत दी गई थी और उनका इफ्तिताह भी सरकारी सरपरस्ती में ही किया गया था। इस बार तो एक बहुत बड़ा मंदिर जो अबू ज़हबी में तामीर किया गया है उसका इफ्तिताह हुआ पूरे स्टेट प्रोटोकॉल के साथ। इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इसके इफ्तिताह के लिए बुलाया गया। ये सब करते हुए ये अरब हुक्मरान ये भूल गए कि ये वही नरेंद्र मोदी है जिसने 2002 में गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया था और हजारों मुसलमानों को न सिर्फ शहीद करवाया बल्कि उनके घर बार भी जला डाले थे। दोस्तों, ये शख्स एक इंतहाई शिद्दत और सतही सोच का हिंदू है जो पूरी दुनिया पे हिंदू राज के ख्वाब देखता है। इस वक्त भी नरेंद्र मोदी दूसरी बार इंडिया का वजीर आजम है और तीसरी बार भी ये वजीर आजम बनने के सपने देख रहा है। इस शख्स ने पूरे इंडिया में मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है और पूरी दुनिया का मीडिया इसके खिलाफ आवाज उठाता रहता है। इन तमाम चीजों के साथ साथ कश्मीर का मसला भी इस वक्त आलमी अदालत इंसाफ के साथ साथ अक़वाम मुत्तहदा में ज़ेरे समाअत है। मसला कश्मीर और इसके साथ जुड़ी जुल्म जबर की दास्तान पूरी दुनिया देख रही है और इन सब चीजों के होते हुए भी अरब हुक्मरान सियासत और नजरिया जरूरत को वजह बनाते हुए मुसलमानों के इस शदीद मुजरिम को स्टेट प्रोटोकॉल के साथ खुश करने की कोशिशें कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरह के कई मुजाहरे सऊदी अरब में भी किए जा चुके हैं जहां पे नरेंद्र मोदी को पूरे स्टेट प्रोटोकॉल के साथ वेलकम किया जाता है और इसकी तमाम डिमांड्स भी पूरी की जाती हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि ऐसे तमाम के तमाम अमाल और अफ़ाल अल्लाह ताला के नज़दीक नापसंदीदा हैं। अल्लाह ताला इससे पहले भी मुसलमानों को खबरदार करने के लिए छोटे छोटे अजाब नाजिल कर चुका है, लेकिन हम मुसलमान इनसे सबक सीखने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं।
हाल ही में दोस्तों मुत्तहदा अरब इमारात की 5 रियासतों में से 4 रियासतें इस वक्त शदीद अज़ाब इलाही का शिकार हैं, जहां पे बेहद तबाही हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, गुज़िश्ता कई दिन से मुत्तहदा अरब इमारात की 5 रियासतों में शदीद तूफानी बारिशों के साथ साथ ओलों का तूफान नाजिल हो रहा है। और ओले कोई आम ओले नहीं हैं, इन ओलों का साइज एक गोल्फ के बराबर रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि एक छोटे पत्थर जितना। एक पत्थर कितनी ताकत से आसमान से गिरकर किसी भी चीज का सत्यानाश कर सकता है, आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, बल्कि जो तूफान पिछले 4-5 रोज से जारी है और दुबई की 5 में से 4 बड़ी रियासतें अबू ज़हबी, रासुल खैमा, शारजा और फजीरा मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी, ओलों के ढेर और इनसे होने वाले नुकसानात से घुटनों घुटनों डूब चुकी हैं। प्यारे दोस्तों, आप स्क्रीन पर चलती वीडियोस में देख सकते हैं कि वहां पर ओलों और बारिश के इस तूफान ने क्या तबाही मचाई है। जदीद तरीन गाड़ियों के मजबूत शीशे टूट चुके हैं और सिर्फ शीशे ही नहीं टूट रहे बल्कि गाड़ियों का पेंट तक उतर गया है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में देखिए कि दुबई जैसे सहराई इलाके में जिस तरह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। ये सब की सब तबाही अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से एक वार्निंग है, एक तंबीह है कि हम इंसान कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर लें, अल्लाह ताला की कुदरत पर गालिब नहीं आ सकते। अल्लाह की कुदरत और ताकत हमेशा गालिब है और गालिब रहेगी। हमें इस चीज का इदराक जितना जल्द हो जाए उतना ही हम इंसानों के हक में बेहतर है, क्योंकि हम अल्लाह के साथ पंगा तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। दोस्तों, इस वक्त दुबई और इसके आसपास के इलाकों में हंगामी इमरजेंसी नाफज कर दी गई है और तेजी से रेस्क्यू की कार्रवाइयां जारी हैं। अलबत्ता हमें अब भी पूरा यकीन है कि सारे सानेहे से भी वहाँ के अरबाब इख्तियार किसी किस्म का कोई सबक नहीं सीखेंगे और यूं ही अल्लाह ताला के अजाब को दावत देते रहेंगे। हम मुसलमानों की ये ज़बूं हाली दरअसल इसी वजह से है कि हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए दीन से मुंह मोड़कर अपने जाती अगराज़ो मकासद के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया है। प्यारे दोस्तों, दीन की मुकम्मल पैरवी में ही भलाई है, ये हम भूल चुके हैं। हैरत की बात यह है दोस्तों कि मोदी अयोध्या की बाबरी मस्जिद तोड़कर वहां पर मंदिर बना रहा है और हम मुसलमान उसे अपने मुल्क में मंदिर बनाकर गिफ्ट कर रहे हैं। इस अरब सरजमीन पर जहां के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह इरशाद है कि यहाँ पे किसी गैर मुस्लिम की कोई जगह नहीं है। खास तौर पर यहूदियों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जजीरा नुमा अरब में कोई यहूदी बाकी ना रहने पाए। आज इसी जजीरा नुमा अरब में इसराइल की रियासत भी कायम है और मुसलमान ममालिक भी इसकी ज्यादतियों पे चुप करके बैठे हैं। दोस्तों, हमारे दुश्मन हमारी आंखों के सामने हमारी मस्जिदों को शहीद करते हैं और उनकी जगह पे अपनी इबादत गाहें बनाकर अल्लाह ताला के घर की जगह मूर्तियां सजा देते हैं और हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, हमारी गैरत ईमानी को जोश भी नहीं आता और हम सियासत और मुफाहमत के नाम पर अपने और इनके दुश्मनों को खुश करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अल्लाह ने कुरान करीम में वाज़ेह इरशाद फरमाया कि ये मुशरकीन कभी भी तुम मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, बल्कि ये हमेशा दोस्ती का झांसा देते हैं और पीठ पीछे वार करते हैं। दोस्तों, इस वक्त इंडिया अपना असर रसूख अरब ममालिक में बहुत हद तक फैला चुका है। आए रोज हिंदू इंतहा पसंदों की तरफ से मुसलमानों को इंतहाई घटिया और मजमूम धमकियां भी मिलती रहती हैं। इंडिया में मुसलमानों की जान, माल, इज्जत और इबादत तक महफूज नहीं है और वो दिन भी दूर नहीं कि जब हमारी इसी बेहिस्सी और बेगैरती की वजह से इन काफिर मुल्कों में मुसलमानों को अपना दीन और ईमान छुपाकर इन्हीं मुशरकीन का दीन भी अपनाना पड़ जाएगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये सब पहले भी तारीख में हो चुका है और तारीख से सबक सीखना भी क्यों है जब हमारे पास हमारे दीन में वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह करीम से दुआ है कि वो हम मुसलमानों को गैरत ईमानी अता फरमाए और हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस दीन के सही मानों में अलमबरदार बन सकें। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट में आप भी आमीन लिखिएगा और अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद
वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।